वेलकम टू आरजे वास्तु। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वास्तु में एक महत्वपूर्ण जगह या प्लेस जहां पर अगर कोई वास्तु दोष आ जाए तो चाहे जितना वास्तु सही करवा लो, कोई भी फायदा नहीं होगा, कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। एंड वो इम्पोर्टेंट प्लेस है ब्रह्मस्थान। ब्रह्मा जो है वो उत्पत्ति के कारक है। ब्रह्मस्थान में एनर्जी की उत्पत्ति होती है एंड वो एनर्जी हमारे घर में चारों दिशाओं में फैलती है। ब्रह्मस्थान अगर खंडित हो जाए या वहां पर कोई वास्तु दोष आ जाए तो उस वास्तु में किसी भी चीज की उत्पत्ति नहीं होती है। वहां के लोगों की ग्रोथ नहीं होती है, वहां के लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इतना ही नहीं, वहां पे बच्चे भी पैदा नहीं होते हैं, किसी भी चीज की उत्पत्ति नहीं होती है, कोई भी काम शुरू नहीं हो पाता है। हमेशा हेल्थ इश्यूज लगे रहते हैं, पेट से रिलेटेड समस्याएं भी आती है। एक बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है, पोषण कहाँ से मिलता है? तो उसकी नाभि से, जहां से वो माँ से कनेक्टेड होता है। वास्तु में जो वास्तु पुरुष होते हैं वो औंधे मूल लेटे हुए होते हैं और उनका जो नाभि का एरिया होता है वो ब्रह्मस्थान में होता है। ब्रह्मस्थान में अगर कोई वास्तु दोष आ जाए या ब्रह्मस्थान खंडित हो जाए तो वहां पर किसी भी एनर्जी की उत्पत्ति नहीं होती है। घर में एनर्जी का फ्लो खंडित हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मस्थान में कोई भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं ब्रह्मस्थान में क्या क्या वास्तु दोष हो सकते हैं एंड कौन कौन सी चीजें हमें ब्रह्मस्थान में अवॉइड करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रह्मस्थान को हमेशा खाली रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। ब्रह्मस्थान अगर खाली होगा तो घर में या वास्तु में ऊर्जा का प्रवाह अच्छा रहेगा। ब्रह्मस्थान में जो फ्लोरिंग लेवल है वो कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। वहां पर कोई भी पिट, होल या गड्ढा नहीं होना चाहिए, चाहे वो लिफ्ट हो, सेप्टिक टैंक हो या अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो। किसी भी तरह का गड्ढा ब्रह्मस्थान में नहीं होना चाहिए। पांडवों की जो माया नगरी है वो ब्रह्मस्थान के वास्तु दोष का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पांडवों ने अपनी माया नगरी में ब्रह्मस्थान में पिट बनाया था एंड जिसके बाद पांडवों की दुनिया ही उजड़ गई थी। एक आइडियल ब्रह्मस्थान कैसा होना चाहिए? जो एंशिएंट वास्तु बिल्डिंग थी उनमें ब्रह्मस्थान हमेशा डोम शेप बनाया जाता था, बीच में से हाइट एंड साइड से स्लोप। जिससे क्या होता था, वास्तु में एनर्जी का फ्लो अच्छा रहता था। आपने देखा होगा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका नाभि का जो एरिया होता है वो हमेशा ऊंचा रहता है, बीच में से ऊंचा एंड साइड से स्लोप होता है। उसी तरह ब्रह्मस्थान जो होता है वो हमेशा थोड़ा ऊंचा रहना चाहिए। सेम लेवल पे रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन कभी भी फ्लोरिंग लेवल नीचे नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ ब्रह्मस्थान कभी भी खुला या ओपन टू स्काई नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर में रोशनी के लिए ब्रह्मस्थान में जाले लगाते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ब्रह्मस्थान अगर खुला रहेगा तो जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो घर में प्रवाहित होने के बजाय घर से बाहर निकल जाएंगी। ब्रह्मस्थान के वास्तु दोष का कोई भी उपाय नहीं होता है। ब्रह्मस्थान में टॉयलेट, किचन, सेप्टिक टैंक बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करते हैं। ब्रह्मस्थान में अगर कोई वॉल, पिलर या सीढ़ियां आ जाए तो वो ब्रह्मस्थान खंडित करते हैं। अब इन्हें तो हम नहीं हटवा सकते हैं, तो क्या करें? एक ऑप्शन है कि ऐसे घर को छोड़ देना ही अच्छा है एंड दूसरा ऑप्शन है कि उस घर के सेंटर को हमें चेंज करना होता है। लेकिन इसके लिए आपको किसी वास्तु कंसल्टेंट की सलाह लेना बहुत जरूरी है। अब कोई कोई महानुभाव क्या करते हैं, ब्रह्मस्थान में गड्ढा कर कर उसमें पिरामिड्स, जेमस्टोन्स वगैरह रेमेडीज डाल देते हैं। जिससे क्या होता है, ब्रह्मस्थान खंडित हो जाता है एंड ब्रह्मस्थान में कोई भी वास्तु दोष ना होते हुए भी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो ऐसा कभी भी मत कीजिए। ब्रह्मस्थान में कोई भी रेमेडीज नहीं करनी होती है। ब्रह्मस्थान के वास्तु दोष का कोई भी उपाय नहीं होता है। नया घर बनवाते समय हमेशा ध्यान रखिए, ब्रह्मस्थान को हमेशा खाली रखिए एंड वहां पर कोई भी वास्तु दोष अवॉइड कीजिए, क्योंकि ब्रह्मस्थान वास्तु में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
आई होप ब्रह्मस्थान की ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आपको कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आप मुझसे प्रॉपर वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।